Welcome, future IS officers. This is the class 6th of ethics speedrun, completing ethics in just 15 days. This is going to be the most important lecture. It is combining two chapters, emotional intelligence and contribution of moral thinkers. You are going to witness the best handmade notes ever. शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओगे, फ्लो चार्ट हैं, डायग्राम्स हैं. दिल्ली में नोट्स बने, आपको फोमो नहीं होगा कि मैं महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रही. Complete GS4 ethics in 15 days. If you are new, then only move to these videos. इसके अंदर शेड्यूल सिलेबस, कैसे आंसर राइटिंग क्या करेंगे, टॉपर सीक्रेट वे ऑफ आंसर राइटिंग. स्टार्ट हियर. You don't know yet, but you need a study group. If you are not inside the Telegram channel, you need to join right now. अगर आपका मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, every day 2 to 3 PM ग्रुप खुलता है. डाउट्स डिस्कशन, PDF सेंड करना आंसर्स की, each and everything. You can get in touch with me. Now see how genius these notes are. एक पेज में इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर ख़त्म. एंड इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस का मैं बताऊंगा कैसे लिखना है विद दिस 1 पेज ओनली. क्लासिक इंटेलिजेंस 2 चीज़ होता है, IQ एंड EQ. प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि IQ से होता है, दिमाग लगाने से. उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन इज़ विद EQ. जैसे इफ़ देर आर ट्राइबल पीपल, ठीक है, एंड लेके चलते हैं एक ट्राइबल हैं एंड एक हैं आपके टेररिस्ट्स, ठीक है. ट्राइबल अनजान है रूल्स से, गलती से शहर में आ गए, गलती से नहीं, फॉर कोई काम के लिए शहर में आ गए, उनको रूल्स नहीं पता, उन्होंने कोई रूल ब्रेक कर दिया एंड टेररिस्ट रूल ब्रेक कर रहे हैं. नाउ इम्प्लीमेंटिंग दोनों के लिए क्या सज़ा होगी, कैसे वो जज देख के बताएगा. सो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑन IQ. सल्यूशन बनाना इज़ फॉर EQ. दोनों का एक एक इंट्रोडक्शन जो आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. इस नोट्स की हर चीज़ को यू कैन यूज़ इट इन आंसर. दीज नोट्स आर मेड टू गेट यू मार्क्स. EQ के IQ के लिए अकॉर्डिंग टू डगलस हॉफस्टर, इंटेलिजेंस इज राइट डिसीजन एट राइट प्लेस एंड रिस्पॉन्ड टू राइट सिचुएशंस वेरी फ्लेक्सिबली. EQ और या फिर EI के लिए क्या है, 80% ऑफ अडल्ट सक्सेस कम्स फ्रॉम EQ बाय डैनियल गोलमैन. ओके, इसको आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. डैनियल गोलमैन के 5 मॉडल्स हैं, इसमें से 4th मोटिवेशन अभी हटा है कुछ टाइम पहले. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, अपने इमोशंस के लिए अवेयर हो तुम. सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. एम्पैथी हो गया, दूसरे के इमोशन समझो. सोशल स्किल्स, दूसरे का इमोशन समझने के बाद नेटवर्क बनाओ. सेल्फ अवेयरनेस के लिए एरिस्टोटल का एक लाइन, ये भी आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे, ये उसी के लिए ही है. एरिस्टोटल सेड एनीवन कैन बिकम एंग्री. कोई भी गुस्सा हो सकता है, ईजी है, बट सही टाइम पे सही इंसान के साथ गुस्सा होना और सही रिस्पॉन्स देना इज़ स्मार्ट पर्सनस चॉइस एंड इट इज़ हार्ड. अब आते हैं हम लोग कैसे इससे 2 आंसर लिख सकते हैं. देखो, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, 50% इज़ नोट्स, 50% इज़ आंसर राइटिंग, 100% सक्सेस. रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एज मच एज 80% ऑफ एडल्ट सक्सेस कम्स फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन. अब सीधा आंसर पे आते हैं. रोल ऑफ EI इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकलकेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन. जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था क्लास 1 में कि हमेशा 2 वर्ड का यूज़ करो, उससे आपका आंसर बहुत प्रोफेशनल लगता है. इनकलकेटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज गोलमैन्स मॉडल, ब्रैकेट में लिख दिया. इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पॉलिसी मेकिंग, एग्जाम्पल साइकिल IAS ऑफ MP who uses cycle for inspection rather than using government vehicle. Petrol pollution, he uses cycle IAS, cycle. Social inclusion and cohesion with values like compassion, openness, empathy. इसके अलावा तुमको मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे, इससे मार्क्स तुमको कैसे नहीं मिलेंगे. लोग वहाँ पे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी लिख के आ रहे हैं, आप लिख के आ रहे सोशल इंक्लूजन, कोहेजन. एग्जाम्पल, रेलवे कोचेस टर्न टू कोविड वॉच. ये मैं बता रहा हूँ, कोविड की चीज़ें हैं, अब तक ये रेलेवेंट है. ये जो PDF आप अभी पढ़ रहे हैं, दिस विल बी रेलिवेंट टिल 2028. इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस इज सर्वोदय. कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ, क्या रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सर्विस. इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस इज सर्वोदय. सर्विंग लास्ट मैन इन द रो, पॉलिसी लाइक वाइब्रेंट विलेजेस इन जम्मू कश्मीर. इससे क्या है कि जम्मू कश्मीर के विलेजेस को हम लोग डेवलप करेंगे.
वे फॉरवर्ड देखो, लिखने का तरीका देखो, नॉर्मल आप वे फॉरवर्ड लिखते, पॉइंट्स लिखते, ये पॉइंट्स तो अभी ऊपर लिखे ना, चेंज अ बिट। वे फॉरवर्ड, सोशल स्किल्स एंड इंटेलिजेंशिया ट्रेनिंग, फीडबैक मैकेनिज्म, एग्जाम्पल माई गवर्नमेंट ऐप। इससे आप क्या करती है लिंक, टेक्नोलॉजी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप हर जगह लिंक कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बैलेंस ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्किल्स। Thus, an emotionally intelligent administration leads to constitutional morality by focusing equally on latent spirit. ये कंक्लूजन याद रखना, ओके, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस डस इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स। हाँ करेगा ही, बट आप कैसे उसको समझाओगे। अब क्राइसिस ऑफ कंसाइंस ऑकर्स, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको इसका कोड नहीं मालूम, लिखने को आप इमोशनल इंटेलिजेंस का लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा साइड लाइन है। कोर थीम इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फेसेस अ सिचुएशन where their actions or decisions conflict with their inherent ethics or moral beliefs. इसमें देखो और करके दो वर्ड लिखा गया, दो वर्ड, आई हैव नॉट सीन एनीवन यूज दिस, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड tactic used two words, it will make your answer look professional. Now, characteristics of crisis of conscience. I make this CCC, इसे मुझे याद रहता है, छोटा सा फ्लो चार्ट है। Now, बेस इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशनल एथिकल कमिटमेंट। ये देखो, ये चीज़ आपको नई लग रही है, मैं इतना हैवी वर्ड कैसे, ये चीज़ आप एक बार लिख लोगे, दो तीन आंसर इसका लिख लोगे, बाकी सारे आंसर ऐसे ही लिखने हैं, क्योंकि इससे कैसे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, एट मैक्स 20 का आ जाएगा। अगर आपके पास 10 पॉइंट ऑलरेडी रेडी हैं तो आपको उस टाइम सोचना नहीं, सिर्फ लिखते जाना है। 10 मिनट में आपको आंसर पढ़ना है, आंसर सोचना है, आंसर लिखना है 10 मिनट में। ऐसे ही आप कंप्लीट कर पाओगे व्हेन यू हैव दी बेस्ट पॉइंट्स एट योर फिंगर टिप्स। लिमिटेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या लिखोगे कि यार उससे बर्बादी हो सकती है ना, बहुत ज़्यादा कोई मैनिपुलेट कर लेगा, बहला फुसला लेगा, उसको आप कैसे प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करोगे। इमोशनल मैनिपुलेशन, रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी, ओवर एम्फेसिस ऑन इमोशंस, कॉग्निटिव बायस, लिमिटेड इम्पैक्ट। ओके, अब देखो कंक्लूजन विथ वे फॉरवर्ड एट बैक एरो, मतलब अब देखो इसमें आओ, ये सेम कंक्लूजन आप लिखोगे। अब इसमें वे फॉरवर्ड कैसे लिखोगे, वी कैन इम्प्लीमेंट एट हायर एफिशिएंसी थ्रू, ऐसे लिख दो, इंटेलिजेंशिया ट्रेनिंग, और क्या है, बैलेंस ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्किल्स। यही चीज़ मैं मॉडल आंसर एंड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। जितने बच्चे लिए हैं, ईच एंड एवरी वन इज़ राइटिंग दीज टाइप ऑफ आंसर्स, दे आर ए कॉम्पिटिशन, वो आपसे आगे निकल रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट द सेम, कॉन्टैक्ट एट UC हेल्पलाइन @UC हेल्पलाइन एट टेलीग्राम। ना यस, एक पेज में आपका चैप्टर ख़त्म। अब बताओ आप कैसे रिवाइज नहीं कर पाओगे मेंस एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, जब आपके पास 10 टाइप के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 1 से 2 पेज का शॉर्ट नोट्स हैं। कैसे आप रिवाइज नहीं करोगे, कैसे मार्क्स नहीं लाओगे। वी विल मीट यू आफ्टर योर इंटरव्यू। नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, सोक्रेटिस। ये चैप्टर की खास बात जानते हो क्या है, ये चैप्टर यहाँ पे काम आएगा ही, बाकी और जो 8-9 चैप्टर हैं इसके अलावा उसमें भी काम आएगा। जैसे वैल्यूज़ में किसी की वैल्यू लिख दो, सोक्रेटिस की लिख दो, बुद्धा जी की लिख दो, पंचशिला लिख दो, हर चैप्टर में इसका काम आएगा। यू विल गेट एसेंस ऑफ दिस इन एवरी चैप्टर। ध्यान से सुनना, सोक्रेटिस, देर इज़ ओनली वन गुड नॉलेज एंड देर इज़ ओनली वन इविल इग्नोरेंस। इसको हम लोग आज की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, आइडियल लाइफ फोकसेस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब देखो, अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आ गया डिलेड ग्रेटिफिकेशन, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या फिर एज एन इफ़ यू आर एन IAS ऑफिसर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे, आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, आप ये लाइन नहीं लिख सकते, सोक्रेटिक इंटेलेक्चुअलिज्म, नॉलेज, हैप्पीनेस। यू डोंट हैव टू गो टू डीप इन दिस, बट आपको एक नॉलेज रहना चाहिए, एक थोड़ा सा जिस्ट रहना चाहिए। प्लेटो, एनीवेयर लिखा है, या आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू बेस्ड ऑन यूनिमिनिस्टिक कंसेप्शन ऑफ एथिक्स। वी कैन ईजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क, द रियल ट्रेजिडी ऑफ लाइफ इज़ व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ लाइट। कोविड आया, उसमें लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, वाई, पीपल आर अफ्रेड ऑफ लाइट, ये नहीं करना है। ओके, प्लेटो,
4 उसने बताए, सोल, हैप्पीनेस, स्टेट, आइडियलिज्म। नाउ प्लेटो की रियलिटी ऑन टू फिनोमिना। प्लेटो का एक हम लोग क्रिटिसिज्म बोलो हल्का सा नेगेटिव भी टच करेंगे। मेजर प्रॉब्लम विद प्लेटोज थॉट्स वॉज सब्जेक्ट टू चेंज, शोड यूनिटी बिटवीन माइक्रोकॉस्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मैक्रोकॉस्म ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो के बीच उसने यूनिटी दिखाया है। एरिस्टोटल इज प्लेटोज बेस्ट स्टूडेंट, इनका एक हमने यहाँ पढ़ा था IQ में, इन एरिस्टोटल, एनी वन कैन बिकम एंग्री दैट इज ईजी बट बीइंग एंग्री विथ राइट पर्सन राइट टाइम फॉर राइट पर्पज इज हार्ड। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बनाया गया इस नोट्स को, जितना जानना चाहिए बस उतना ही है। नाउ मार्टिन लूथर किंग, डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। ठीक है, ऑनलाइन फाइट्स चल रही है, नहीं, प्यार से ही सुलझेंगी, फाइट से फाइट करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मार्टिन लूथर किंग एंड कॉन्फ्यूशियस का एक और चीज़ है, डीपली इन्वॉल्व इन थिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन एंड कैरेक्टर ड्रिवन। ठीक है, मैन ऑफ वर्च्यू विल नॉट लिव ऑन एक्सपेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखो कॉन्फ्यूशियस की, अब ये सिर्फ उन्हीं की है, ये दोनों का डिराइव हुआ है, ये कॉन्फ्यूशियस की है। वर्च्यू इज़ मोर टू मैन देन वे ऑफ लाइफ, देन जस्ट वे ऑफ लाइफ। Now I have seen men die in both, but never seen men die from treading virtue. John Locke, referred as father of liberalism and responsible for life, liberty, estate. ठीक है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, ध्यान रखना। द डिसिप्लिन ऑफ डिज़ायर इज द बैकग्राउंड ऑफ कैरेक्टर, नो मैन्स नॉलेज कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस, यूज्ड एविडेंस टू डिफर बिटवीन लीगल एंड इलीगल। एक्सपीरियंस के उसमें चलते थे, नो मैन्स नॉलेज कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस, ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको बोल रहा है। लॉक्स ह्यूमन नेचर, आइडियलिस्ट्स, मटेरियलिस्ट्स, ड्यूअलिस्ट, रियलिटी इन थॉट्स, रियलिटी इन मैटर्स, रियलिटी इन बोथ। ऑल्सो हैड नॉजिस्ट व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, रॉबस्ट व्यूज़, बहुत ही स्ट्रिंजेंट व्यूज़ थे उनके, कड़क व्यूज़ थे। कांत, morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy but how we make ourselves worthy of happiness। आपको हैप्पी, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, आप उसके वर्दी होना, ठीक, बाकी किस्मत का खेल है। कांट्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन डिओन्टोलॉजिकल मॉरल थ्योरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिओन्टोलॉजिकल मॉरल थ्योरी। ये मॉडल आंसर में, इफ़ यू आर विथ मी, मॉडल आंसर में आई हैव गिवन यू एन स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस, यूसी हेल्पलाइन, DM नाउ। Kant's belief was on supreme belief of morality and advocated it as principle of human life. It is not enough that an action can be done by accident, so intent is necessary. अब ये देखो, कांत और गीता का ड्यूटी फॉर सेक ऑफ ड्यूटी, एंड गीता में है निष्काम कर्म, इसमें है इमोशनलेस, इसमें नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। प्री कंडीशन मोरालिटी इज गॉड सोल रीबर्थ, इसमें भी प्री कंडीशन मोरालिटी गॉड सोल एंड रीबर्थ। कैसे कांत एंड गीता में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। जॉन मिल, मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, हैज़ इट्स यूज इन प्रोसेसिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मिल की यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी किसके ऊपर है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसको आप कैसे प्रोसेस कर पाओगे। जॉन मिल, मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी सपोर्ट्स मैकियावेलीज द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। इससे क्या मतलब होता है कि जो आपका आउटपुट है ना, वो आपके प्रोसेस को जस्टिफाई कर रहा होता है। अब देखो, इसमें मैकियावेली, एक और फिलोसोफर आ गए, एक मिल तो थे ही। अगर मैकियावेली पूछेगा तो आप मिल का भी लिख सकते हैं उसके अंदर, आपको ऐसे को रिलेट करना पड़ेगा ना। इन्होंने एक चीज़ क्या बोली है कि जो हैप्पीनेस होती है वो सब खुश हैं, खुशी बांटने से बढ़ती है। ही इज सेइंग दैट इज रियलाइज्ड व्हेन एवरीवन इज हैप्पी। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म व्यू, द एंड ऑफ ह्यूमन एक्शन इज नेसेसरली स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। ठीक है, ये दो मैंने एरो पहले ही दे दिए थे, बट और इसमें कुछ मार्क्स फेच करने लायक नहीं थे, दैट्स व्हाई आई डिडंट रोट इट, राइट इट। रॉल्स का हम ऊपर भी एक चैप्टर में पढ़े हुए हैं, रॉल्स की थ्योरी। रॉल्स, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस एंड इक्विटेबल। ये दो प्रिंसिपल्स में मानते हैं
एक है इक्वल लिबर्टी, एक है डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर चूजन बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये चीज़ छोटी सी है। आपने जो कांत की डियोंटोलॉजिकल थ्योरी पढ़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एक चीज़ आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए तो वो है ना। ये हमने एक पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है इंडियन थिंकर्स के ऊपर। आई एम मेकिंग यू स्टडी इट अगेन, रिवाइज इट। ऐसे रिवाइज करते करते याद होगा। स्वामी विवेकानंद जी आइडिया इम्पार्ट करते हैं, जो आपको चेंज होना है वो खुद हो, जो चेंज आप देखना चाहते हो खुद हो। बर्नार्ड शॉ ने बोला है रीजनेबल मैन वही है जो वर्ल्ड को देखता है, वर्ल्ड के ट्रेंड के साथ चेंज होता है ना। अब आते हैं इंडियन फिलोसोफर्स पर। महावीर 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन हैं ये। इनकी जो टीचिंग्स का एक जिस्ट है, इनकी बहुत बढ़िया टीचिंग्स है, बट कुछ जो हम लिख सकते हैं अभी टाइम में डिस्कस कर सकते हैं होती है नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन एंड सेलिबसी। सेलिबसी एक्सक्लूसिवली इन्होंने दिया है। फिफ्थ डॉक्ट्रिन एडेड। नाउ अ लिविंग बॉडी इज नॉट मियरली इंटीग्रेशन ऑफ लिम्स एंड फ्लैश बट इट इज़ अबोर्ड ऑफ सोल, आत्मा। ठीक है, हाथ पैर से आप काम कर रहे हो, जी रहे हो, बट आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो आप क्या करोगे। इसीलिए मेडिटेशन करने बोला जाता है। अपनी आत्मा को सुनो, समझो। बुद्धा जी, बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड अराउंड 500 BC बाय प्रिंस सिद्धार्थ गौतम, लेटर कॉल्ड गौतम बुद्धा, मीन्स अवेकंड वन, जागरूक, अवेकंड वन। 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, और इम्परमानेंट है तो सफरिंग होगी, इम्परमानेंट है तो सफरिंग होगी। और जो आपका खुद का सेल्फ है वो पर्सनल नहीं है, दुनिया के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। बुद्धिस्ट 3 खजाने की बात करते हैं। एक है गौतम बुद्धा जी, धर्मा एंड संघ। कौटिल्य के ऊपर आते हैं। यू नो ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट जो अब तक वर्ल्ड ने देखा है। जो उनका ये कहना है कि जो रिलायबल नहीं है ना, कोई दोस्त आपको धोखा दे दिया, जहर जहर होता है, सांप सांप होता है, एक बार धोखा देने वाला बाद में भी देगा। डोंट ट्रस्ट ऑन देम। इन अर्थशास्त्र कौटिल्य इनविसार्ज्ड योगाक्षेमा। अब देखो क्या होता है, अभी क्या चल रहा है, मोदी 3.0। उनका क्या है, अपलिफ्ट वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल विमेन जो पैट्रियार्की से दबे हुए हैं, चाइल्ड, SC ST, फार्मर्स, पुअर, इनको अपलिफ्ट करना है। इससे इन शॉर्ट क्या हो रहा है, इन टोटल क्या हो रहा है, हमारी GDP बढ़ रही है ना। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स विकसित भारत, फुल्ली डेवलप्ड कंट्री एट 2047, है ना। योगाक्षेमा क्या होता है, उस टाइम का वेलफेयर स्टेट से आप समझ सकते हो। किंग शुड वर्क फॉर पीपल, ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड कॉमन गुड ना। गुरु नानक जी का क्या है, वो कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ठीक है, उनका ये कहना था कि एक ही गॉड है जो सुप्रीम ट्रूथ है। फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन है, बहुत सिंपल थे बट बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ जीते थे। उनके जैसा उस टाइम में कोई नहीं था। नो वन कम क्लोज। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आप अपनी, जो आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो ना, आप भगवान ने आपको दिया है ना, थोड़ा सा उसको लेस फॉर्चुनेट के साथ दो, दान पुण्य करो। ऑलवेज रिमेंबर गॉड। आप अमीर हो गए, आप सक्सेसफुल हो गए, आप पेरेंट्स के लिए घर ले लिया, आप भूल मत जाना भगवान को। लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। एस राधाकृष्णन जी ने नानक जी के लिए बोला था, नानक रिब्यूक्स अस बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर ट्रू नेचर। तुलसीदास जी हिंदू पोएट हैं, लॉर्ड राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सैड टू हैव ब्रॉट वर्नैकुलर रेनेसॉ विथ हिज ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। इसका सिंपल मतलब एक रेवोल्यूशन टाइप का ले आए थे। पॉपुलर वर्क इंक्लूड्स रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। वो प्रोपोगेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट है। एक चीज़ उनकी क्या खास बात है ना, वो हिंदू धर्म के हैं, हिंदू पोएट हैं, बट वो ना बाकी रिलीजियस बिलीव्स को भी क्या बोलते हैं कि बाकी धर्म है, क्या बोलते थे, धर्म है ना, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी, मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। रिसेंटली 2023 में उनके घर शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए था, जो नए हैं सीख लो। आउटस्टैंडिंग पोएट, लेजेंड ऑफ प्रोज एंड फिलोसोफर। हिज वर्क इंक्लूड्स गीतांजलि, हु बैक्ड
विच बैक्ड नोबेल प्राइज इन 1913। अभी मुश्किल से मिलते, 1913 में वो लेके रखे हुए थे। गेट रीड ऑफ करप्शन इनहेरेंट विद इन हार्ट्स, उनका क्या कहना है, एक्शन से तो आप बंद कर दोगे लेना, पर अगर दिल में चोर है तो फ्यूचर में चोरी होगी। दिल से साफ हो, प्योरिटी फ्रॉम हार्ट। चैप्टर 1 में क्या बताया था, चैप्टर इस क्लास 2 में क्या बताया था आपको, चित्त शुद्धि, बुद्धि, चित्त वृत्ति, बुद्धि शुद्धि एंड हार्ट, वो वाला भी था उसमें। वर्कड ऑन आइडिया ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ओके, taught to be fearless and face all the difficulties of life. Swami Vivekanand ji most renowned quote, arise, awake and stop not till the goal is reached. Believed Vedanta philosophy, उनका गोल था यूनिटी विद क्रिएटर, हम गॉड के साथ यूनिटी। 3 चीज़ें मानते थे, मॉरल स्टैंडर्ड्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल आइडेंटिटी। 3P, ये ऐसे याद रखना, PPPOO, प्योरिटी, पेशेंस, परसीवरेंस टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, ओके। That's it, guys. We have completed emotional intelligence and moral thinkers.